अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मास्टर गुलाम हसन आज आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। कल का लेसन जो हमने पढ़ा है उसके दरसी सवालात लेकर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल कहा था एक फूल के मुतलिक जो कश्मीर में उगाया जाता है और एक कीमती फूल है, उसको हम अपने पकवानों में इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है उस फूल का? हाँ, ज़ाफ़रान। आज हम उसी ज़ाफ़रान के दरसी सवालात करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पहले मैंने चंद अल्फाज लिखे हैं यहाँ, अल्फाज और उनके माने और उनका इस्तेमाल, कि हम अपने जुमलों में किस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पहला लफ्ज़ है जा बजा, जगह जगह। बच्चों, गुलाब के फूल बाहर में जा बजा खिलते हैं। फरामोश करना दूसरा लफ्ज़ है। भूल जाना, वो मुझे फरामोश कर गए। इसी तरह मुतवजा होना, तवज्जो दिलाना, बच्चों मेरी तरफ मुतवजा हो जा। फ़राइज़, फ़र्ज़ की जमा, हम सब को अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। काश्त, खेती करना, कश्मीर में दान काश्त होता है। तख्लीक करना, पैदा करना, खुदा ने इस ज़मीन को तख्लीक किया है। मुक़द्दस, पाक, दरगाह एक मुक़द्दस जगह है। कश्मीर राजा, कश्मीर राजा, ज़ाफ़रान को कश्मीर राजा कहा जाता है। लुगत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिक्शनरी, और इसमें हम मुश्किल अल्फाज के माने ढूंढते हैं। किताब लफ्ज़ों की लुगत में अल्फाज का माने दिया हुआ होता है। आप बच्चों चंद और सवालात जो आपकी लेसन इस सबक के हैं, मसलन किस शायर ने अपनी किताब में ज़ाफ़रान का जिक्र किया है? इसका जवाब है बच्चों, शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान का जिक्र किया है। एक और सवाल, किस फूल को बादशाहों का फूल कहा जाता है? ज़ाफ़रान के फूल को बादशाहों का फूल कहा जाता है। बच्चों, एक और सवाल, किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? इसका जवाब है, यूनान में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। सवाल एक और, ज़ाफ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन दरकार है? इसका जवाब है, ज़मीन ज़ाफ़रान की काश्त के लिए ढलवान होनी चाहिए। अब एक और सवाल है बच्चों, खाली जगह पुर करो, खाली जगह पुर कीजिए। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल काश्त है। ज़ाफ़रान को बादशाही फूल समझा गया। तीसरी है, कश्मीर में ज़ाफ़रान की तुजारत डैश बढ़ती जा रही है। इसी तरह चौथी है, अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। इसी तरह एक और है, इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की ढलवान ज़मीन दरकार है। अब लास्ट पर बच्चों चंद याद रखने की बातें। ज़ाफ़रान के 3 किस्म है, अक़साम है। एक है शाही, दूसरा है मोंगर, तीसरा है लच्छा। कालिदास संस्कृत के एक शायर थे, एक बड़े शायर गुजरे। इसी तरह सिकंदर यूनान का बादशाह गुजरा। ये सवालात थे चंद, जिनको आप अपनी नोटबुक में उतार कर इन्हें अच्छी तरह से समझकर याद करेंगे, अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे, इन अल्फाज को उतार कर अपने जुमलों में इस्तेमाल करोगे। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। कल इंशाअल्लाह रहमान नया सबक लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।